और अब हम आमंत्रित करते हैं शिशिर कुमार जी को। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पटना साहिब से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ इस वक्त कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता राज। बेहद स्वागत सर आपका इस मंच पर। सवालों का सिलसिला हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया आपका आज इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। ठीक है, शिशिर जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी से हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, संभावित प्रत्याशी खुद को मान रहे हैं उस पार्टी से? नहीं, हम लोग के यहाँ तो भाई युवा हैं। 7 साल से 8वां साल चल रहा है। माननीय मेरी माँ महापौर हैं और निर्दलीय में लड़कर मेरी माँ जीती हैं। इस बार मेरी वाइफ भी वार्ड काउंसलर है। तो भाई सबके अंदर रहता है कि भाई प्रत्याशी रहे। हम लोग में तो भाई हम लोग कार्यकर्ता हैं और सिपाही अपने पार्टी का टिकट देगी पटना साहिब क्या 243 में कहीं भी देगी तो जितना मेरा काम है। हम लोग तो 24 आवर सर्विस में रहते हैं। रात में भी आइएगा तो 2 बजे हम आपको मिलेंगे। है कि किसी भी विधानसभा सीट के लिए उतार दिया जाए तो वो आप जीत हासिल करेंगे 200% कहीं भी। ये कॉन्फिडेंस कैसे? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। क्या जनता के बीच जाकर आपने वो राय जानने की कोशिश की? नहीं, कॉन्फिडेंस इसलिए कि एक तो हम लोग के भी आ रहे हैं। हम लोग निगम में जो काम किए हैं 2017 से, तो कॉन्फिडेंस उससे डेवलप हुआ। और बचपन में ही मेरे बाबूजी का मर्डर हो गया था 90 में, जब 9th क्लास में थे। तो उसके बाद परिस्थिति आप समझ रहे हैं कि काम करने का हुआ। 2 भाई 1 बहन हैं रहे, तो परिस्थिति उसी से डेवलप हुआ। बहुत सा स्ट्रगलिंग हुआ और मैं अभी यहाँ हूँ। माँ, हम लोग बिजनेस में थे, माँ भी मेरी बिजनेस देखती थी। और उसके बाद हम महापौर हैं पटना के, मेरी माँ। तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ में आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस उससे डेवलप होती है। तो जनता से जुड़ाव शुरू से रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि मान लेते हैं अगर टिकट आपको नहीं दिया गया तो आप आगे क्या करेंगे? नहीं मानेंगे क्यों, टिकट मिलना ही मिलना है। इतना भरोसा है? दम 200%। ये भरोसा पार्टी के अंदर जीत आपने अपने कामों से हासिल की है या? काम आपको ऐसे थोड़े है कि चेहरा सुंदर है और कपड़ा अच्छा पहनिएगा तो आपको ये होगा, टिकट मिल जाएगा। काम करिएगा। और हम लोग क्या है ना, काम आपको ग्राउंड लेवल में जाकर करते हैं। मतलब ग्राउंड, मतलब स्लम बस्ती में आप जाइएगा तो हम लोग का नाम दिखेगा, माननीय महापौर का नाम दिखेगा। और स्लम के लिए किए हैं। एक हम लोग अभी आए हैं, सर बैठे हैं और मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा। अनुपम सर हैं और वो आए, वो 14 महीना पटना नगर निगम के लिए एक बेहतरीन समय था। तो सर को तो अभी देख रहे हैं, सर को बीच में भी खोजते हैं। तो सर आए थे, तो धन्यवाद उसके लिए। एक एक बारीकी और पटना को कैसे डेवलप करना चाहिए उन्हीं के टाइम में हुआ। और आज भी हम लोग को कोशिश है कि पटना को हम लोग डेवलप होते हुए देखा हूं कि हुआ नहीं है। ये एक है मन में अभी भी कोशिश। चलिए, आपकी कोशिश जो है वो आगे बरकरार रहे, ये जरूर पाते हैं। पटना साहिब से आप आते हैं, बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है वहाँ। समस्याएं तो जरूर है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल भी वहाँ पर समस्याएं नहीं है। अगर समस्याओं पर बात करें तो वैसे कौन 1 या 2 बिंदु आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? समस्याएं अनेक है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी विधानसभा में जाएंगे समस्या नहीं है कि पहले हम लोग का अर्बन जो है निकाय संघ का, मतलब निकाय जो हुआ वो डेवलप नहीं कर पाया है अभी भी, कि एक कैपिटल सिटी को पूरा डेवलप कर दूसरा हम लोग जगह जाएं। ये हम लोग को अभी भी हो रहा है। सबसे समस्या ये है कि आज भी रोड नाली हम लोग बना रहे हैं। उस अनगिनत काम अभी 1952 से चल रहा है। वो अभी पटना ऐसा शहर में भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। आउटर पटना का डेवलपमेंट हम लोग अन्य सिटी और अन्य ये स्टेट में जाते हैं तो वेल प्लान्ड होकर ही शहर बढ़ता है। अपने यहाँ डिसेंट्रलाइज काम है कि पहले मकान बन जाता है, फिर नाली गली बनता है, फिर पोल लग गया, कुछ अपना जैसे भी है। फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन आया। तो काम यहाँ पे अनसिविलाइज्ड वे में होता है। ये हम लोग को कोशिश रहता है कि ये एक समस्या आपको दिखता है, मतलब आपको सब ठीक है। समस्या तो आप जान गए, आपको बहुत भरोसा भी है
कि आपको आपकी जीत होगी? आप संभावित प्रत्याशी नहीं, आप प्रत्याशी मान रहे हैं, समस्या भी जान रहे हैं, समाधान कैसे निकालेंगे? अगर समस्या आप जान रहे हैं, समाधान का विकल्प समाधान तो जब आएंगे, और हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कभी विधायक भी बनेंगे, कभी मंत्री भी बनेंगे, तो समस्या दूर करेंगे। समस्याएं दूर करने के लिए जनता के बीच आप कई बार गए भी होंगे, इस बार कैसा मूड और मिजाज लग रहा है आपको जनता का चुनाव के परिप्रेक्ष्य? नहीं, परिप्रेक्ष्य जैसे चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनता की राय क्या समझ पा रहे हैं? बस जीतना है तो जीतना है, दम जनता है, दम ओपन है, देगी इस बार जनता वोट देगी। अच्छा, कुछ राजनीतिक परिदृश्यों पर बातचीत का एक बार कर लेते हैं। एसआईआर का मुद्दा हमने देखा इस बार पूरी राजनीति में चर्चा का विषय था। आपकी पार्टी ने इसकी तरफ से कई सवाल जो उठाए गए उनके जवाब दिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब भी कई सवाल हैं एसआईआर के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं वोट काटने की कोशिश उन लोगों की तरफ से बताई गई। वोट काटने का कोशिश क्या है ना, समय जरा सा ये था, नहीं तो एसआईआर जो हुआ पहले भी होता रहा है, और जो एसआईआर अभी हो रहा है, ठीक है, मृत्यु वाला तो ठीक था कि ये पहले जरा सा हो जाता तो हम लोग के लिए ठीक था कि भाई अब चुनाव आयोग तो मालिक होता है, उसमें बहुत नहीं है। पहले अभी भी बहुत आदमी का नाम नहीं चल रहा है, वो जरा सा 30 तारीख तक हम लोग भी डीएम साहब से और एसडीओ साहब से अपना पर्सनल लेवल पे मिले हैं, तो हम लोग बोले हैं कि भाई कोई छूटे नहीं, ताकि एक भी वोटर वंचित रहता है तो वो तो दिक्कत वाला बात है। बिल्कुल, अधिकार सभी को है, अपने मताधिकार का लोग प्रयोग करें, यही हमारी सोच भी है। अब क्योंकि कार्यकाल की जब भी बात होती है किसी भी सरकार की, तो 5 साल वो कार्यकाल आपको मिलता है। अगले 5 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं पटना को, कि क्या अन्य शहरों की तरह पटना भी उस तरह से आगे क्षेत्र में बढ़ रहा है? नहीं, पटना तो क्या है ना, पटना जब हम लोग 2017 में माननीय महापौर आई तो 397 रैंक था, आज 25वां रैंक है, कुछ उसी में अपना है 44, पहले उस 2500 शहर में था, अब 4400 कुछ शहर में है, तो रैंकिंग बढ़ी है कि साधन संसाधन जो हम लोग क्या है ना पूरे बिहार में सेंट्रलाइज हम लोग का यहाँ बसना आपको पटना में हो रहा है, उस टाइप से पटना काम नहीं कर रही है। जैसे अभी तो विगत आप 1-1.5 साल से आप देखे होंगे कि काम का गति और जनप्रतिनिधि और ये अफसर में चल रहा है, जनरेट चल रहा है, तो इससे तो काम गड़बड़ाएगा ना। एक तो सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा कि जैसे पंचायती राज में होता है कि भाई दोनों का ये है, आप आरोप लगाते हैं कि माननीय महापौर या उनके कमेटी वाले दोषी हैं, तो अधिकारी भी दोषी होंगे। भाई कमेटी जब जो भी काम कर रहा हो तो उसका सचिव क्यों नहीं दोषी होगा? मंत्री सिर्फ दोषी होंगे या सचिव दोषी नहीं रहेंगे? तो ये डेवलपमेंट में अभी आपको साल भर से पटना में दिखाने के लिए अब जो भी है चल भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कल चल रहा है कि जो त्रिस्तरीय सरकार का जो होना चाहिए वो पूरे बिहार में अभी नगण्य है। क्योंकि वापस से मैं एक बार आपका ध्यान पटना साहिब की ओर ले जाना चाहूंगी। उस रास्ते जब भी हम लोग जाते हैं, व्यापारियों का गढ़ माना जाता है वो जगह, और वहां पर जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। उससे अगर निपटारे की बात करें, क्योंकि आज भी अगर हम उस क्षेत्र में गए तकरीबन हमें 1 घंटों का वक्त लग जाता है, उससे कैसे आज तो हम लोग 22 मिनट में अपने घर बड़ी पटन देवी से मोरिया लोग आ जाते हैं। मेरीन ड्राइव बना है और नीचे भी रोड है, आप ब्रिज भी बना है, तो 22 मिनट में आते हैं। से आपको मेन पटना तो पटना साहिब ही था ना, पूर्वी दरवाजा, पश्चिमी दरवाजा, और एशियन टाइम से उसमें वहाँ का ये रहा है। तो आपको दिखेगा बड़ी पटन देवी, गुरु गोविंद सिंह का जयंती हो गया, अशोक ये सम्राट अशोक का वहाँ पे भाई का वो ये हो गया, आपको चाणक्य का वहाँ पे किला है, चाणक्य का एक गुफा है वहाँ पे, जैन मंदिर है। तो भाई वो तो है, तो ये सेंट्रली एकदम ये आपको ओवर पॉपुलेशन वहाँ तो है कि जाम का स्थिति पहले से सुधरा है, अभी और काम बाकी है कि सुधरेगा। और ज्यादा से ज्यादा व्यापार वहाँ पर स्टैब्लिश हो, लोग स्थापित करें, उसके लिए क्या विकल्प है? नहीं, व्यापार तो अब वहाँ पर धीरे धीरे जो पहले चलता था उससे कम हो गया, क्योंकि अब तो जितना ओपन और ऑनलाइन होने से व्यापार तो पहले से कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ये तमाम बिंदुएं थे जिस पर आपने हमारे साथ चर्चा की। बेहद शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज बातचीत करने के लिए कि किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका भी। और एक परंपरा है, सम्मान हम करते हैं, हम सम्मानित करते हैं, और इसी क्रम में
शिशिर कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सम्मानित कशिश न्यूज की तरफ से किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद।